और यहाँ पर किंग 11 मनपरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो गुणातीपुर 11 को नम्र निवेदन के जल्दी से जल्दी अपनी फील्ड सजाए और किंग 11 मनपरा अपने दोनों धाकड़ खूंखार खतरनाक बल्लेबाज को भेज दे और बाकी जो पब्लिक है उसे नम्र निवेदन के ग्राउंड से थोड़ा बाउंड्री से बाहर आ जाए। गुणातीपुर 11 से नम्र निवेदन के अपनी फील्डिंग सजाए। गुणातीपुर 11 और जल्दी से दो अंपायर, कोई भी दो अंपायर जल्दी से ग्राउंड में पहुंच जाए। बाकी जो खिलाड़ी अंदर है ग्राउंड में कृपा करके बाहर आ जाइए जो भी है। और इस मैच की अंपायरिंग की सेवा देंगे मोहन जैसाणी और धीरज आहिर। और दोनों टीम के एक एक खिलाड़ी यहां पर आ जाइए ताकि उनके खिलाड़ियों के जो नाम है वो पता चल सके। गुणातीपुर के साथ अगर कोई आए हैं 12वें प्लेयर या कोई भी साथी तो यहां पर आ जाइए। आईपीएल 2 का पहला शानदार मुकाबला गिरदास कबरा और कड़ोल के बीच रहा, जिसमें कड़ोल ने टारगेट का पीछा करते हुए आसानी से मैच को जीत लिया और पहली जीत अपने नाम की। अभी दूसरा मुकाबला गुणातीपुर और किंग 11 मनपरा के बीच। किंग 11 मनपरा जल्दी से अपने दो ओपनर को भेजे, बिना टाइम लिए दो ओपनर को भेज दीजिए। किंग 11 मनपरा की ओर से सलामी बल्लेबाज है दिलीप मारू और मनसुख।
करण अर्जुन जैसी जोड़ी है ये, बहुत मैच साथ में खेली है। होम ग्राउंड कड़ोल के बाजू का गांव है मनपरा। 2 दिन पहले यहां पर भी किंग 11 मनपरा आई थी प्रैक्टिस करने के लिए, हालांकि पूरे प्लेयरों को मौका नहीं मिला था। और गेंदबाज जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका नाम बता दीजिए। क्या? भाविक, धन्यवाद भाविक। गुणातीपुर की ओर से गेंदबाजी करेंगे भाविक, और पहली ही गेंद का सामना करेंगे किंग 11 मनपरा के खुखार दिलीप मारू, जो एक बार मारने लगते हैं तो फिर छक्के पे छक्के मारते ही रहते हैं। लेकिन देखना होगा भाविक उनको वो स्टार्ट दे पाएंगे या नहीं। और अगर पहली गेंद पर छक्का लगाकर इस इनिंग की शुरुआत करेंगे तो विभा रबारी मनपरा की तरफ से 500 रुपए का नकद पुरस्कार। वही कोशिश, लेकिन छक्का नहीं, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। छक्के की लालच, गेंद गई हवा में और दिलीप मारू जाएंगे डगआउट में। ये जो लालच हो रही थी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य श्री शामजी भाई भीमणिया पधारे से, तो यहाँ स्टेज ની બાજુમાં આવો શામજી ભાઈ નો સન્માન માટે સ્ટેજ ની બાજુમાં આવો શામજી ભાઈ। પૂર્વ જિલ્લા પંચાયત સદસ્ય શ્રી શામજી ભાઈ ભીમણી। और यहाँ पर किंग 11 मनपरा को लगता हुआ पहला ही झटका। अगर विशाल है तो अपना बल्ला ऊंचा कीजिए। विशाल तो नहीं है। धन्यवाद विशाल। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद छोड़ दिया, खेलने का प्रयास नहीं मनसुख के द्वारा। શામજી ભાઈ ના સન્માન માટે હું વિનંતી કરીશ, પચાણ ભાઈ કરશન ભાઈ વર્ચન આવશે અને શામજી ભાઈ ભીમણી નું સન્માન કરશે। પચાણ ભાઈ કરશન ભાઈ વર્ચન। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। काफी अनुभवी बल्लेबाज है मनसुख, जानते हैं कि अगर स्कोर बनाना है किंग 11 मनपरा को तो उनका क्रीज पर डटे रहना बहुत जरूरी। फिर से भाविक चले, उनकी ये गेंद ऑफ साइड में हल्के हाथों से खेल दिया है। गेप को ढूंढने में नाकाम रहे, लेकिन रनआउट का एक मौका जरूर था, लेकिन सही तरह से क्रीज में पहुंच गए बल्लेबाज। विकेट एक जरूर खोई है, लेकिन रन आ रहे हैं। फिर से भाविक चले, उनकी ये गेंद उठा के खेल दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। आखिरी गेंद पर
काफी अच्छा शॉट लगाया था यहाँ पर। गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। पहली गेंद पर चौका, दूसरा कैच आउट, तीसरा चौका, चौथा वाइड, फिर सिंगल और 6 रन। हाँ हो गई ओवर। और गेंदबाजी में अब दूसरी ओवर लेके आएंगे नितिन भाई। काफी गेंद को घुमाते हैं नितिन भाई, बहुत घुमाते हैं नितिन भाई। रविचंद्र अश्विन की तरह घुमाते हैं, कभी ये चहल की तरह घुमाते हैं। देखना होगा आज किसकी तरह घुमाते हैं। मुझे लगता है रवि बिश्नोई की तरह घुमाएंगे। और सामने जो है मनसुख, वो भी बल्ला ग्लेन मैक्सवेल की तरह घुमाते हैं। तो नितिन भाई की ये गेंद सम्मान देते हुए देख रहे थे कितनी स्विंग होगी। पहली ओवर में 16 रन जरूर बनाए। फिर से नितिन भाई, सामने मनसुख, और बिल्कुल जड़ में डालते हुए गेंद, पूरा सम्मान देते हुए नितिन भाई को मनसुख। और नितिन भाई यही चाहेंगे कि अगली 4 गेंदों पर भी सम्मान ही दे। फिर से नितिन भाई चले, सामना करेंगे मनसुख का, लेकिन इस बार सम्मान नहीं, इस बार जवाब दिया है उनकी गेंद का और गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और आप बाहर खेलिए। फिर से नितिन भाई लेग साइड पर हल्का सा पंच कर दिया है और गेंद को रोकने का पूरा प्रयास था फील्डर के द्वारा, लेकिन रोक नहीं पाए। गेंद के साथ साथ फिर से ऑफ साइड पे खेल दिया है। 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। और गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा ओवर, और 2 ओवर के बाद 34 रन, 1 विकेट के दो ओवर का खेल समाप्त। 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर किंग 11 मनपरा 1 विकेट खोने के बाद दिलीप मारू के रूप में काफी खुखार शुरुआत मानी जाएगी। 34 रन, और चाहेंगे इस शुरुआत का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए और एक बड़ा सा स्कोर करने में सक्षम रहे किंग 11 मनपरा।
पावर प्ले के बाद अभी फील्ड लिमिट खोलती हुई यहाँ पर 5 खिलाड़ी आप दायरे के बाहर रख सकते हैं। गेंदबाजी में आए हैं अशोक और लगता है रवि बिश्नोई तो अब आए हैं। काफी सेम एक्शन, घूमते घूमते गेंद को डाला, आंखों ही आंखों में 1 रन चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज। और दर्शकों को बता दे कि क्रीज पे जो मौजूद है वो दोनों भाई है। दोनों भाई की ये जोड़ी किंग 11 मनफरा की ओर से, लेकिन यहाँ पर अशोक भाई की काफी अच्छी गेंदबाजी, काफी अनोखा एक्शन। फिर से अशोक भाई चले, सामना करेंगे मनसुख का। उनकी ये गेंद उठा के खेल दिया है, गेंद जा रही है गैप में और गेंद गई 6 रनों के लिए। फिर से अशोक भाई चले, सामना करेंगे मनसुख का। उनकी गेंद पूरा सम्मान देते हुए एक 6 लगाने के बाद विराट कोहली जैसी बैटिंग कर रहे हैं। विराट कोहली सिंगल लेते हैं, इन्होंने सम्मान दे दिया है। देखना होगा अगली गेंद पर क्या करेंगे मनसुख। अनोखे रनअप के साथ चले अशोक, उनकी ये गेंद उठा के खेल दिया है, गेंद गई तारामंडल में 6 रन के लिए। फुल टॉस ये गेंद उतनी अच्छी तरह से बल्ले पे आई नहीं, फिर भी 1 रन पूरा कर लेंगे। और इसी के साथ अंपायर का इशारा, ओवर 48 रन 3 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर किंग 11 मनफरा। गेंदबाजी के लिए आ गए हैं मनीष और सामना करेंगे फिर से मनसुख। पटकी हुई गेंद, गेंद जा रही है हवा में, नीचे खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप। आधा कैच तो आ ही गया था लेकिन पूरा करना था, वो ड्रॉप हो गया। मनीष भाई ने यहाँ पर पहली ही गेंद पर मौका बनाया था और आत्मनिर्भर भारत यानी खुद की गेंद पर खुद को ही कैच करना था, लेकिन फिर से एक अच्छी गेंद। उठा के खेल दिया है, गेंद जा रही है और ये 6 रनों के लिए क्या आउट।
पहली जो मैच थी वहां पर जो दिनेश ढीला का कैच पकड़ा गया था वो भी काफी शानदार था। और आनंद भाई ने जो कैच लिया है दर्शनीय कैच, काफी अच्छा कैच आनंद भाई के द्वारा। अब अगले बल्लेबाज आ गए हैं गणेश। काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, गेंद को घुमा देते हैं। देखना होगा आज कितनी गेंदें गुम करते हैं गणेश। काफी हुष्ट पुष्ट खिलाड़ी। लेकिन स्ट्राइक पर है मनसुख। जैसे मनीष भाई चले उनकी गेंद दिलशान की तरह दिल स्कूप करना चाहते थे लेकिन बीट हुए। और गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। मनसुख एक छोर से छक्के लगा रहे हैं। वो छक्कों में ही बातें कर रहे हैं। और दर्शकों से निवेदन है कि बाहर जो गेंद आए जल्दी से ग्राउंड में भेज दीजिए तो जल्दी से मुकाबला शुरू हो जाए। फिर से उनकी ये गेंद फिर से उठा के खेल दिया, गेंद की सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और अंपायर का इशारा ओवर, यानी कि 4 ओवर में 61 रन। केतन सामना करेगी गणेश का, उठा के खेलने की कोशिश लेकिन नाकाम रहे बल्लेबाज। नॉन स्ट्राइक पे जो मनसुख है 17 गेंदों में 49 रन करके नाबाद खड़े हैं। अपने अर्धशतक से 1 रन दूर मनसुख। फिर से उठाने की कोशिश लेकिन बल्लेबाज और कीपर दोनों मिस और बाएं का चौका। फिर से केतन चले और हल्के हाथों से खेल दिया है लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा। उठा के खेल दिया है, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। पहला छक्का काफी दूर को भेज दे है गेंद गणेश। फिर से केतन चले, क्या एक और छक्का लगा पाएंगे गणेश? फुलटो से गेंद और एक और छक्का।
के छुड़ा दे हम, टीम है अपनी भारी, हो जो हिम्मत खेलो। राहुल गोस्वामी की ओर से 500 रुपया, विभा रबारी की ओर से 500 रुपया। फिर से केतन, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। गेंद वाइट, यानी इस गेंद पर भी 500 यानी 500 500 500 1000 रुपया। क्या इस गेंद पर छक्का लगा के 1000 रुपये अपनी जेब में लेके जाएंगे आज यहाँ से? वही तो थी इच्छा, लेकिन गेंदबाज ने वापसी की। अंपायर का इशारा ओवर। 5 ओवर के बाद 78 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 78 5 ओवर 78। फिर से गेंदबाजी में मनीष भाई उठा के खेल दिया है लेग साइड की ओर। जब तक खिलाड़ी फील्ड करते 1 रन पूरा कर लिया, और इसी के साथ मनसुख के 50 रन पूरे होते हुए 18 गेंदों में 50 रन काफी धाकड़ बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए मनसुख। सीधा फील्डर के हाथों में 1 रन चुरा लेंगे। तो अभी देखना होगा कि अपनी 50 पूरी होने के बाद अब किस तरह से खेलेंगे मनसुख। फिर से केतन भाई सामने, मनसुख उठा के खेल दिया है, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी छक्के के साथ मनपरा का स्कोर जा पहुंचा 86 रन। फिर से केतन भाई चले, सामने सेट बल्लेबाज मनसुख, उनकी ये गेंद, और अगर एलपीडब्ल्यू आउट होता तो शायद कुछ कर सकते थे अंपायर, लेकिन टेनिस क्रिकेट में ये नियम अभी तक तो नहीं आया है। तो छक्का खाने के बाद थोड़ी सी वापसी करते हुए गेंदबाज, लेकिन देखना होगा इस गेंद पर क्या करेंगे बल्लेबाज। पटकी हुई गेंद, फिर से गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजना चाहते थे, लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा मनसुख को। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं खुखार गणेश। मनसुख से बचोगे तो गणेश आएंगे सामने, जाए तो जाए कहां। फिर से एक अच्छी गेंद, जब तक खिलाड़ी फील्ड करेंगे आंखों ही आंखों में 1 रन चुरा लेंगे दोनों बल्लेबाज। अंपायर का इशारा ओवर। 6 ओवर के बाद 88।
और यहाँ पर केतन भाई पर भी इनाम की बौछार होती हुई अगर विकेट लेंगे तो एनआर डोर गांधीधाम की तरफ से 1000 रुपये मिलेंगे केतन भाई को। यहाँ पे अंपायर का इशारा देखना पड़ेगा क्या है। बाय का 1 रन। अगर केतन भाई विकेट लेंगे तो एनआर डोर गांधीधाम की तरफ से 1000 रुपए का नकद पुरस्कार मिलेगा केतन भाई को। और उनकी टीम गुणातीपुर को जरूरत भी है 1 विकेट की। और हल्की सी मिस फील्ड लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। 1 रन से संतोष करेंगे दोनों बल्लेबाज। स्ट्राइक पर अब आगे गणेश कापड़ी। फिर से केतन भाई, सामने गणेश, और ये अपील और अंपायर का इशारा देखना होगा। आउट, मिल गए 1000 रुपए। वगाड़ो अबे वगाड़ो वगाड़ो। और अब बल्लेबाजी में आ गए हैं मेरे परम मित्र जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, नारायण रबारी। बहुत दिनों के बाद मेरी खुद की इच्छा है कि ये 2-3 छक्के लगाए। देखना होगा आज इच्छा पूरी होती है या नहीं। सामने केतन भाई, सामने नारायण। पहली गेंद को सम्मान देते हुए नारायण। अगर 2-4 गेंद खेल गए तो काफी लंबे लंबे छक्के लगाते हैं। कद थोड़ा छोटा है लेकिन छक्के लंबे लंबे लगाते हैं नारायण रबारी। फिर से केतन चले और उठा के खेलने की कोशिश, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अगर इस गेंद पर छक्का लगाएंगे तो 1111 रुपए का इनाम उनके भाई विभव रबारी की तरफ से। गेंद के सीधा कीपर के हाथों में। अंपायर का इशारा ओवर। 7 ओवर के बाद 94 रन। गेंदबाजी में है नितिन भाई, सामना करेंगे मनसुख का। और ये गेंद विकेटों में लगी लेकिन नितिन भाई का हाथ जो लगना था वो नहीं लगा। तो यहां पर लकी रहे नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज नारायण रबारी। फिर से और अगर यहां पर नितिन भाई अगर विकेट लेते हैं तो R21 ग्रुप गुणातीपुर की तरफ से पूरे 700 रुपए दिए जाएंगे। लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को खेद दिया है कई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और नया आहिर जहां भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। फिर से एक अच्छी गेंद, जोकर जड़ में डाली हुई है गेंद। बल्लेबाज के पास इसका कोई जवाब नहीं। मात्र 1 ही रन मिलेगा यहां पर बल्लेबाज को। स्ट्राइक पे है अब नारायण रबारी। नितिन भाई की ये गेंद नारायण रबारी ने खेल दिया है जैसा शॉट 6 रनों के लिए।
फिर से नितिन भाई चले, फिर से वही शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार कीपर भी, और ये अंपायर का इशारा नो बॉल और 4 रन। धन्यवाद कपिल वर्चन। 112 रन बन चुके हैं 8 ओवर प्रगति पर 3 विकेट के नुकसान पर। और फ्री हिट गेंदबाजी में है नवीन, फ्री हिट को लेग साइड कर मुड़ा, फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग का नजारा देखने को मिलता हुआ, सिर्फ एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। फ्री हिट पर का पूरा फायदा नहीं उठा पाए। ओवर समाप्त, 113 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर समाप्त हो चुके हैं। किंग मनफरा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए हैं। और गेंदबाजी में है अशोक। टीम के कप्तान स्ट्राइक पे है मनसुख। नारायण लेग साइड की ओर मोड़ा है और गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर 4 कदम आगे बढ़ता हुआ 117 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अशोक की पहली गेंद पर जड़ दिया है चौका। पहले ओवर में 14 रन खर्च किए थे अशोक ने। विभू के छोटे भाई नारायण रबारी स्ट्राइक पर, स्कोरिंग में सेवा दे रहे विभू रबारी। और ये गेंद चूके पूरी तरह से, और बाउंड्री से जो भी गेंद बाहर जाती है तो दर्शकों से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द वापस करें। अशोक भाई अगर विकेट लेते हैं तो शिव टिम्बर की ओर से 1001 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। नारायण अगर 6 लगाते हैं तो राहुल बाबाजी की ओर से 501 का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। नारायण रबारी, अशोक हल्के कदमों के साथ चले, उनकी ये गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खेला है, फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। स्कोर 1 कदम आगे बढ़ता हुआ 118 3 विकेट के नुकसान पर। मनसुख चावड़ा काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 65 रन। कुख्यार बल्लेबाज मनसुख चावड़ा और दोनों फील्डरों को चकमा देती हुई गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। 27 गेंदों पर 69 की पारी खेलते हुए मनसुख चावड़ा। अशोक एक बार फिर से चले, उनकी एक गेंद मनसुख के लिए, मनसुख ने उठाकर मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। ओवर समाप्त। और गेंदबाजी में आए हैं मनोज, शायद नहीं कर रहे, भाविक आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। भावेश अगर विकेट लेते तो उमिया गैरेज बचाव की ओर से 2000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। भावेश चले नारायण रबारी के लिए, बढ़िया गेंद ब्लॉक होल पे डाली, उसे समझ नहीं पाए सही तरह से, लेकिन 1 रन बना से नहीं रोक पाएंगे नारायण रबारी को। भाविक हल्पानी 127 रन। भाविक चले, उनकी गेंद उठाकर मारा है, गेंदवा में है लेकिन फील्डर की पहुंच दूर, गेंद चलेगी 1 बाउंस चौका।
टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई। और महेश की बात की जाए तो, मनसुख की बात की जाए तो 77 रन बनाकर खेल रहे हैं मनसुख। और यहां पर रन आउट का चांस बन सकता था। स्ट्राइक पे है मनसुख, 79 रन बनाकर खेल रहे, 30 गेंदों पर 79। भावी गलपानी चले, उनकी एक फील्डर मौजूद है और एक ही रन से संतोष करना पड़ेगा। अब स्ट्राइक पे आ गए हैं विभू के छोटे भाई नारायण रबारी, जो 11 गेंदों पर 21 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट। भाविक अल्पानी चले, उनकी गेंद बढ़िया गेंद, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस इनिंग की अंतिम गेंद लेकर भाविक अल्पानी, और स्ट्राइक पर है मनसुख चावड़ा। गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन फील्डर की पहुंच थोड़ी सी दूर। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला, दूसरे के लिए जा रहे हैं। रनआउट का खतरा जरूर है, लेकिन आखिरकार 2 रन पूरे कर लिए। स्कोर 2 कदम आगे बढ़ता हुआ 137, लॉस ऑफ 3 विकेट। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 137 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पर किंग मनफरा ने। गुणातीपुर को अगर इस मैच को जीतने हैं तो 138 रन बनाने होंगे। 13.80 की औसत से खेलना होगा अगर इस मैच को जीतने हैं तो। प्रकाश महाराज कमेंट्री बॉक्स में। कड़ोल के प्रकाश गरवा कमेंट्री बॉक्स में है।
जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट किया जाए। आज इस टूर्नामेंट में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। एक मुकाबला समाप्त हो चुके और दूसरा भी जारी है। कल से दिल्ली के 4 मुकाबले होंगे। शाम 7 बजे स्टार्ट होगा पहला मुकाबला। दिल्ली के 4 मुकाबले रहेंगे। गेंदबाजी में है दिलीप मारू और मनीष स्ट्राइक पर, और नॉन स्ट्राइक पे है रोहन। स्ट्राइक पर है मनीष और गेंदबाजी में है दिलीप मारू। के गेंद और उछाल लिया, उसे समझ नहीं पाए। इस टूर्नामेंट में कल मुकाबला खेला जाएगा जय माता दी सीकरा। बढ़िया गेंद और गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। और गेंद हवा में, फील्डर नीचे और कट ड्रॉप। और गेंद चलेगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। से निकलते हुए बेहतरीन चौका दिलीप मारू चले, उनकी ये गेंद रोहन के लिए और उठा कर मारा है। गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, गगनचुंबी सिक्सर। मनीष ने उठाकर मारा है और गेंद जा रही है 1 बाउंस चौका। फिर से गणेश चले, ऑफ स्टंप पे हुआ, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। काफी दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान।
40,000 दर्शक आए हैं, ऐसी अनुमान ये लगेगी। ये गणेश की गेंद, नीचे खिलाड़ी मौजूद लेकिन आसान से कैच ड्रॉप। एक मौका जरूर मिला था लेकिन मौके को लपक नहीं पाए। और अगर मनीष भाई सिक्स लगाएंगे तो गुणातीपुर एग्रो की तरफ से 1,001 रुपए मिलेंगे। लगाइए झुका आप, पूरी गुणातीपुर आपके साथ है, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। देखना होगा कि इस गेंद पर छक्का लगा के वो इनाम को अपने नाम करेंगे, लेकिन सामने गेंदबाज खुखार गणेश चले, उनकी ये गेंद और गेंद गई है हवा में, नीचे 2-3 खिलाड़ी आ रहे हैं और ये कैच ड्रॉप। फिर से एक आसान सा कैच ड्रॉप, यानी कि इसी ओवर में 2 कैच ड्रॉप कर चुकी है किंग 11 मनफरा। फिर से गणेश, उनकी ये गेंद लेकिन इस बार जड़ में डाली हुई। एक टप्पा खाने के बाद सीधा विकेट कीपर के हाथों में, अंपायर का इशारा ओवर। दो ओवर के बाद गुणातीपुर का स्कोर है 22 रन। और अब गेंद चेंज की जाएगी, पुरानी गेंद, और खिलाड़ी भी 5 खिलाड़ी बाहर रह पाएंगे भी। तो जो कैच ड्रॉप हुई है उसी को मद्देनजर रखते हुए कप्तान नारायण रबारी फील्डिंग सजाते हुए कि अभी आगे कोई कैच ड्रॉप ना हो। गेंदबाजी में आए हैं अरविंद है तो अपना हाथ ऊंचा कीजिए। धन्यवाद अरविंद चले अपने रनअप के साथ। उनकी एक गेंद अच्छी, अशोक डिंडा जैसा थोड़ा सा एक्शन। आंखों ही आंखों में एक रन चुरा लेंगे दोनों गुणातीपुर के बल्लेबाज। जो स्कोर का पीछा कर रही है गुणातीपुर 11, उसी अंदाज में खेल रही है, काफी अच्छी रन रेट अभी तक। फिर से अरविंद चले, देखना होगा इस गेंद पे क्या होगा। गेंद सीधा जाके पैरों से टकराई, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास रन बनाने के लिए। और यहाँ पर गुणातीपुर के लिए अच्छी बात है कि अभी तक कोई विकेट नहीं गवाया है। और फिर से एक अच्छी गेंद, बहुत ही बड़े टारगेट का पीछा कर रही है गुणातीपुर। दोनों सलामी बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, पहली 2 ओवरों में अच्छे रन बना लिए हैं। फिर से अरविंद चले, उनकी ये गेंद, फिर से गेंद और बल्ले का कोई अच्छा संपर्क नहीं, यानी कि अब बल्लेबाज पे थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ इस ओवर की काफी गेंदें डॉट कर चुके हैं। तो यानी कि अभी तो नॉर्मल है कि इस गेंद पे कोई बड़ा शॉट देखने को मिल सकता है, और यही प्रयास, लेकिन पीछे गणेश एक दीवार की तरफ मौजूद, जहां पर कुछ रन बचे अपनी टीम के लिए। काफी अच्छी फील्डिंग। अब स्ट्राइक पर आ गए मनीष भाई, अरविंद करेंगे गेंद उनको, मनीष भाई को, और मनीष भाई ने गेंद को पहुंचा दिया तारामंडल में 6 रनों के लिए। अंपायर का इशारा ओवर।
और 3 ओवर के बाद 30 रन गेंदबाजी करने आए हैं निकुल रोशिया, वो भी मेरे परम मित्र, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं और काफी दिनों के बाद आज उनको देख रहा हूं गेंदबाजी की कमान संभाले हुए। और जो मेरे मित्र दूसरे जो हमारे बेंच में थे वो भी ये मैच लाइव देख रहे हैं, उनका भी कॉल आया था, तो उन सबकी निगाहें जो है नारायण रबारी और निकुल रोशिया पर है। स्ट्राइक पर है रोहन, सामना करेंगे निकुल का। निकुल की ये गेंद लेग साइड की ओर खेल दिया है, खिलाड़ी जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा कर लेंगे दोनों बल्लेबाज। स्ट्राइक पर आ गए हैं मनीष भाई। फिर से निकुल चले और ये गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इस गेंद पर विकेट लेंगे तो चांद आहिर चौबारी की तरफ से 1001 रुपए का इनाम। इस ओवर में अगर विकेट लेंगे निकुल तो चांद की तरफ से 1000 रुपए का इनाम और महेश आहिर मैसी की तरफ से 501 रुपए का इनाम। लेकिन उनकी ये गेंद लेग बाय के रूप में शायद 1 रन मिलेगा, तो काफी इनामों की बौछार निकुल रोशिया पर। और विकेट लेंगे तो प्रकाश गांगस लाखा पर उनकी तरफ से भी 501 रुपए का इनाम। फिर से बीट कराए, विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन विकेट शायद मिल नहीं रही अभी। और भी 1-2 जन लाइन में है इनाम लिखाने में, लेकिन अभी कॉल उठा नहीं सकते। फिर से निकुल रोशिया, देखना होगा क्या होगा इस गेंद पर। फुल टॉस ये गेंद, लेकिन पीछे गणेश और काफी बढ़िया फील्डिंग है गणेश की। अंपायर का इशारा ओवर। चार ओवर के बाद 40 रन गुणातीपुर 11। 36 गेंद पर 98 रन की जरूरत, यानी कि अभी तक 10 रन प्रति ओवर की रन रेट से खेल रहे हैं। और एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अभी तक कोई भी विकेट नहीं गंवाया है गुणातीपुर ने, तो यहाँ पर सर पर कफन बांध के खेल सकते हैं, क्योंकि 10 की 10 जो तीर है उनकी कमान में अभी तक मौजूद है। अब देखना होगा कि गुणातीपुर के कमान में ब्रह्मास्त्र और कितने कितने अस्त्र है और कब तक उनका उपयोग करेंगे। मनफरा से निवेदन है कि जल्दी से अपने गेंदबाज को लगाए।
बस गेंदबाजी में आए हैं गणेश। गणेश चले ऑफ स्टंप के ये बाहर, गेंद अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। स्कोर एक कदम और आगे बढ़ता हुआ, धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ। एक अच्छी ओवर मैच का रुख बदल सकती है, देखना होगा क्या होगा। फिर से गणेश चले, फुल टॉस है गेंद और गेंद जा रही है सीधा खिलाड़ी के हाथों में। पहला सफलता मिलता हुआ यहां पर मनफरा को। तो यहाँ पर किंग 11 मनफरा को मिलती हुई पहली सफलता गेंदबाज गणेश ने दिलाई। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं मनोज भाई। मनोज भाई स्ट्राइक पे है मनोज भाई। गणेश की गेंद और एक और फुल टॉस गेंद पैरों पे, लेकिन हल्की सी मिस भूल गई, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। मनोज हल्पानी काफी बढ़िया बल्लेबाज है, चौके से स्टार्ट किया है। 45 पर 5 ओवर प्रगति पर 45 रन बना लिए हैं गुणातीपुर ने। कापड़ी की गेंद चूके पूरी तरह से मनोज हल्पानी काफी बढ़िया बल्लेबाज है। किए गेंद उठाकर मारा है, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 46। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं रोहन, जो कि 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। कापड़ी चले उनकी गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 47। इस मैच के अंपायर मोहन जेसानी और धीरज ढीला। कापड़ी चले और उठाकर मारा है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। बढ़िया फील्डिंग, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। जयेश के द्वारा बढ़िया फील्डिंग का नजारा देखने को मिलता हुआ 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। अब स्ट्राइक पर आ गए हैं मनोज हल्पानी। अगली गेंद पर बड़ी हिट शायद दिख सकती है। कापड़ी चले उनकी एक गेंद और बड़ी हिट, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर, लंबा सिक्सर। अरविंद की गेंद, गेंद हवा में, फील्डर नीचे और बढ़िया कैच।
दिलीप केतन और अब स्ट्राइक पे आ गए खुखार बल्लेबाज मनोज हलपानी। अरविंद की ये गेंद बढ़िया गेंद ब्लॉक होल पे डाली हुई, लेकिन सही तरह से समझ नहीं पाए मनोज हलपानी। लेकिन जब तक मनोज क्रीज पर मौजूद है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। टारगेट बड़ा जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अरविंद एक सफलता जरूर ले चुके हैं, लेकिन सामने है खुखार बल्लेबाज मनोज हलपानी। अरविंद चले, उनकी ये गेंद और उठाकर मारा है फील्डर नीचे और आउट। मनोज काफी बढ़िया बल्लेबाज थे, लेकिन अरविंद की गेंद लेग स्टंप के ऊपर स्ट्राइक पर है केतन। अरविंद की ये गेंद फुल टॉस और जड़ दिया है लंबा सिक्सर। आगे का कमेंट्री का हाल संभालेंगे कपिल वर्चन। चौबारी के जाने माने कपिल है, थोड़ी कमेंट्री संभाल लेंगे वो। अरविंद चले, उनकी ये गेंद उठा के खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई अच्छा संपर्क नहीं, फिर भी एक रन जरूर मिलेगा गुणावतीपुर के दोनों बल्लेबाजों को। और बाहर जो गेंद जा रही है, दर्शकों से नम्र निवेदन है कि जल्दी से अंदर भेज दे ताकि मुकाबला जल्दी से खत्म हो पाए। फिर से अरविंद चले, उनकी ये गेंद कलाइयों का इस्तेमाल करके हुए खेल दिया है। जब तक खिलाड़ी फील्ड करते एक रन और चुरा लेंगे। अंपायर का इशारा ओवर। आखिरी 24 गेंदों में 76 रन की जरूरत। गुणातीपुर 11 को अगर ये मुकाबला अपने नाम करना है तो 4 ओवर में 76 रन। गेंदबाजी में आए हैं अभी मनसुख, सामना करेंगे भाविक का। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को उठा के सामने की तरफ खेल दिया है, काफी शानदार कैच दिलीप मारू के द्वारा।
अब अगले बल्लेबाज आ गए हैं दर्शन। दिलीप मारू ने काफी अच्छा कैच किया, काफी अच्छी फील्डर। मनसुख को मिलती हुई है सफलता। फिर से मनसुख चले, उनकी गेंद और हल्की सी मिस फील्ड और गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से मनसुख चले, उनकी गेंद और एक अच्छी गेंद वाइट यॉर्कर। और मनपरा के कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेंगे तो दिनेश बलानी की ओर से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर से मनसुख चले, खूबसूरत रन के साथ खेल दिया लेग साइड की ओर। पीछे गणेश मौजूद, एक ही रन मिलेगा और किंग 11 मनपरा काफी हद तक खुश होगी एक एक रन से, क्योंकि अगर इस मैच को जीतना है गुणादीपुर को तो एक एक रन से कुछ नहीं होगा, चौके और छक्कों में डील करनी होगी। फिर से मनसुख चले, उनकी गेंद अंपायर के दोनों हाथ हवा में, वाइट। फिर से मनसुख चले, फुलटो से गेंद उठा के खेल दिया है, नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं लेकिन गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। जीतने हैं तो देखते होंगे अगली गेंद पर क्या होगा। फिर से मनसुख उठा के खेल दिया है, गेंद हवा में गई है, ज्यादा दूर नहीं और अपनी ही बॉलिंग पे खुद ही ने कैच ड्रॉप कर दिया। अंपायर का इशारा, ओवर। अठारह गेंदों पर 62 रन की जरूरत। 3 ओवर में 20 की रन रेट से खेलना होगा गुणादीपुर के बल्लेबाजों को। गेंदबाजी की कमान संभालेंगे जयेश और लेग साइड पर खेल दिया है, गैप में कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रनों के लिए। तो काफी अच्छी शुरुआत इस ओवर की गुणादीपुर के लिए। पहली ही गेंद पर 4 रन और यहां पर गणेश से कुछ कहना चाह रहे हैं उनके खिलाड़ी। फिर से जयेश चले, उठा के खेलना चाहते थे लेकिन संपर्क उतना अच्छा नहीं। फिर भी 1 रन मिल जाएगा गुणादीपुर को, यानी कि 2 गेंद में 5 रन आ गए। आखिरी 4 गेंदों में कम से कम 3 बाउंड्री लगाएंगे तो मैच में रोमांच और बढ़ जाएगा। 0 से हीरो बनने का पूरा मौका इस मुकाबले में। क्या अभी भी कोई चमत्कार होना बाकी है? थोड़ी सी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए मनपरा के कप्तान जयेश चले और ये गेंद को स्विंग कराया, गेंद को घुमाया और सीधा कीपर के हाथों में गेंद। फिर से जयेश चले, उनकी ये गेंद
पीछे खिलाड़ी मौजूद, फिर से एक ही रन मिलेगा। गुणातीपुर के बल्लेबाज भी समझते हैं कि एक एक रन से कुछ नहीं होगा, बाउंड्री हर गेंद पर आना जरूरी है। अभी पटकी हुई गेंद फिर से मिस कर दिया। जो पहली गेंद पे चौका लगा था, शुरुआत अच्छी मिली थी, लेकिन फिर आगे कुछ करने में सक्षम नहीं रहे गुणातीपुर के बल्लेबाज। आखिरी गेंद इस ओवर की और अंपायर का इशारा वाइड। जरूर चाहेंगे कि इस गेंद पर छक्का या चौका लगा के इस ओवर को खत्म करे। जयेश चले और फिर से कोशिश नाकाम। अंपायर का इशारा ओवर। आखिरी 2 ओवर में 55 रन चाहिए। गेंदबाजी में दिलीप मारू और ये खूबसूरत शॉट वीरेंद्र सहवाग की तरह खेल दिया है। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फिर से दिलीप मारू और चौका खाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए दिलीप मारू। हर गेंद पर चौका लगाना पड़ेगा। अभी हर एक गेंद पर बाउंड्री तलाशनी होगी। फिर से उतना अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन आज किंग 11 मनपरा के फील्डर भी मुझे लगता है कसम खा के आए हैं कि कोई कैच नहीं करेगा। अब किसकी कसम खाई है उनको पता, लेकिन कहीं ना कहीं कसम खा के आए हैं कि आज कोई कैच नहीं करेगा। फिर से दिलीप मारू, फुल टॉस ये गेंद, पीछे खिलाड़ी मौजूद और जो गुणातीपुर के बल्लेबाज और उनकी टीम चाह रही है, बाउंड्री आ नहीं रही है। फिर से एक और अच्छी गेंद, काफी हद तक पकड़ मजबूत बना ली है और मुकाबला अपने नाम कर ही लेगी। अगर कोई चमत्कार नहीं हुआ तो किंग 11 मनपरा औपचारिकता बाकी सिर्फ। लेकिन इसी के बीच अपना जलवा दिखाते हुए गुणातीपुर के बल्लेबाज गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। इसी के साथ ओवर समाप्त। अब आखिरी 6 गेंदों पर 49 रन चाहिए, यानी कि 6 गेंदों पर 7 छक्के चाहिए। मात्र औपचारिकता भी बाकी है इस गेम को। और निकोल रोसिया को मिलती हुई अपनी पहली सफलता। कांग्रेचुलेशन भाई। यादगार पल ये उनके लिए, पहली विकेट मिलती हुई यहाँ पर। अभी भी 4 गेंद बाकी, देखना होगा कितनी विकेट ले पाएंगे अपने खाते में। फिर से निकोल रोसिया चले
उनकी गेंद और काफी अच्छी गेंद बिल्कुल जड़ में डालते हुए। हालांकि मैच ये जीत जाएगी मनफरा, लेकिन अभी भी गेंदबाजी में कोई नरमी नहीं दिखा रहे हैं। फिर से एक अच्छी गेंद और अंपायर का इशारा वाइड। देखना होगा आखिरी 3 गेंदों में क्या करेंगे बल्लेबाज। वही जो कोशिशें हो रही है पहले नंबर के बल्लेबाज से लेके लास्ट नंबर तक बल्लेबाज, और इसी के बीच रनआउट। फिर से निकुल चले, बल्लेबाज ने बल्ला तो बहुत जोर से घुमाया था, लेकिन खुद ही उंगली ऊपर कर दी कि मैं आउट हूं। अच्छी खेल भावना यहां पर। फिर से निकुल की गेंद और किंग 11 ने यह मुकाबला जीत लिया है। तो आला पछीनी कालनी बधी मैचो જોવા માટે હજી સુધી જેને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને ટોકરો દબાવી દેજો એટલે તરત ખબર પડી જાય કે બીજી મેચ ચાલુ થઈ ગઈ છે। किंग 11 मनफरा के मनसुख मैन ऑफ द मैच यहां पर आए और अपना मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार स्वीकार करें। धन्यवाद। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है मनसुख, उनको मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार देंगे अनिल भाई पटेल सूरत।